नमस्कार दोस्तों, BNH ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सौरभ सिंह बघेल। आज ग्वालियर व्यापार मेले में बघेल समाज का लोकगीत कन्हैया गायक का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ समाजसेवी मौजूद रहे। देखिए पूरा कार्यक्रम हमारे चैनल के माध्यम से। पूरा कार्यक्रम हमारे सुन्नाम से जसरत सिंह लक्ष्मणगढ़। नमस्कार दोस्तों, BNH ब्रेकिंग न्यूज में आप स्वागत है। आज ग्वालियर मेले में पाल बघेल समाज का कन्हैया गायक का प्रोग्राम हुआ है सागर परिवार द्वारा। आइए हम बात करते हैं राजू पाल सागर जी से और पूछते हैं जे कितने वर्षों से चला आ रहा है पाल बघेल समाज का लोकगीत कन्हैया गायक का प्रोग्राम। आइए। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो ग्वालियर व्यापार मेले में कन्हैया गायक का प्रोग्राम किया गया है सागर परिवार द्वारा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? पाल बघेल समाज द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ये ऐलानिया लोकगीत कन्हैया गवाई का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें समस्त पाल बघेल समाज का भरपूर सहयोग है और जो कि इतना भव्य और विशाल आयोजन जो हो रहा है, जो समाज की एकजुटता के कारण ही हो रहा है। इसमें लोग मध्य प्रदेश चंबल संभाग के सभी गांवों से उपस्थित होते हैं और इसमें किसी को अपन आमंत्रण नहीं देते, क्योंकि ये ऐलानिया कार्यक्रम है, पहले से ही घोषित कार्यक्रम है, जिससे हमारा समाज आज एकजुटता का परिचय देता है। 25 दिसंबर को मेला ग्राउंड में इकट्ठा होकर। कितने वर्षों से चला रहा है? वर्ष 1903 से निरंतर इसी प्रकार से यह कार्यक्रम चल रहा है। इस बार इस कार्यक्रम को 118 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हाँ कहाँ यहीं थे खास खास बोल बहुत भेज गए। चलो भैया चलो, है हो गया सेल्फी। आ चुके हैं। आप लोग थोड़ा भैया पीछे हो जाओ। सबसे पहले यहाँ उपस्थित समग्र समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और शांति से सुने। यहाँ ज़्यादा लंबे भाषण नहीं किए जाएंगे, संक्षेप में कुछ बातें रखी जा रही हैं। आज
आज इस मंच पर सबसे पहले इस कार्यक्रम को 118 वर्ष से अंजाम दे रहे, लगातार ये कार्यक्रम 100 वर्ष से ऊपर हो गया। तो ऐसे सागर परिवार नंदराम जी से लेकर के नरेंद्र सिंह तक हम उनके परिवार को सत बधाई देते हुए आज के मुख्य अतिथि इस मध्य प्रदेश के मंत्री, युवा मंत्री और हमारे छोटे भाई भारत सिंह जी कुशवाहा, मंच पर बैठे हुए बहुत ही जागरूक देवेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे मंच पर बैठे हुए इस नगर पालिक निगम के पूर्व अध्यक्ष और मंच पर सभी सागर परिवार और उपस्थित नेतागण तथा यहाँ समग्र ग्वालियर और चंबल संभाग से पधारे हुए संगीतकार, नौजवान और बुजुर्ग, हम अपनी बात यहाँ 2-3 मिनट में समाप्त करेंगे और खासकर मैं मंत्री महोदय को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पीछे हो जाओ। इतिहास इसका गवाह है कि इस भारत में एक लाइन लिखी हुई है कि विधना या जिया जान के शेष दिया न कान, धरा मेल कब डोल है तान सैनिक की तान। मंत्री जी जानते हैं और समझते हैं, तोमर साहब भी जानते हैं कि ये संगीत सम्राट तानसेन जिनका कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है और यहाँ पाल और बघेल समाज के बीच में भी ये संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। वो भी देखा जाए तो पाल बघेल समाज के एक महान जाजुल्यमान नक्षत्र थे, वो भी इसी कौम से पैदा हुए थे जिनको तानसेन कहते। हम सागर परिवार को समुद्र मानते हैं जिसमें तमाम रत्न छुपे हुए हैं। इस सागर परिवार ने अनवरत रूप से अपनी इस गायन विद्या को लगातार रखा। इसको संचालन करने वाले लोग, मंच पर बैठे हुए मंच को चलाने वाले लोग, यहाँ उपस्थित लोग सब बधाई के पात्र हैं। हम यहाँ एक प्रश्न रखना चाहते हैं भारत सिंह जी से, हमारे छोटे भाई, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि ये गा रहे हैं। तोमर साहब अभी बोल रहे थे कि वकील साहब बहुत अच्छा तो लग रहा लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा क्या गा रहे। बिल्कुल सत्य बात है। हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं, आप लोग हाथ उठा के प्रस्ताव मानो तो हाथ उठाना। हमारा प्रस्ताव है कि इस मंच के बगल से 2 चबूतरे बनाए जाए, एक इस साइड में एक इस साइड में, बराबर की ऊंचाई के बने। जिस टोली का नंबर आए वो टोली उस मंच पर चढ़ के चली जाए और लोग नहीं। जवाब देने वाली टोली इस मंच पर जाए, दोनों टोलियां दिखाई पड़े और संचालन करने वाले का मंच भी सामने बने। ये मंच ऐसा ही बना रहे, उस पर टीन सेट डाली जाए। आज हम मंत्री महोदय से ये छोटी सी मांग रखना चाहते हैं। आप मध्य प्रदेश के जागरूक मंत्री हैं और हमारे बीच के मंत्री अभी बोल भी रहे थे कि हमें सब कुछ मिलता, बघेल समाज से मिलता। हम ये छोटी सी मांग रहे, आने वाले समय में 2 चबूतरों का निर्माण होना चाहिए और ये निर्माण में टीन सेट भी लगना चाहिए। मेरी ये मांग है कि वहां माइक टांगने के लिए आवाज को पकड़े, जिससे आवाज सब लोग सुन सके। ये गा लेते हैं लेकिन आवाज हम लोगों तक आती नहीं कि क्या। ये मेरी छोटी सी मांग है। ये मांग उचित हो तो हाथ को उठाएं और नहीं उचित हो तो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, तालियां बजा के स्वागत करें। एक बात और बताना चाहते हैं मंत्री जी को। मंत्री जी, ये आपको विशेष ध्यान रखना, ये गालब की नगरी और यहाँ तानसेन पैदा हुए। ये संगीत सारे विश्व में ऐसा जाना जाता है जो मानव के आंतरिक तत्व को खोल देता है। ये हमारी कौम का, हम एक इतिहास संक्षेप में कहना चाहते हैं। जो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेदों की रचना इसी कौम के गाने वाले लोगों ने की है, लेकिन उन्हें वेद में लिख दिया गया है, लेकिन अब वो भूल रहे। परंतु हम कायम रखें अपनी बात को, हमारी बात आगे चले। और जैसा कि हमारे पत्रकार राजा भैया ने अभी प्रश्न पूछा मंत्री जी से कि इसे जो है ऐसी जगह जोड़ दिया जाए जो संगीत से जुड़ जाए, जो यहाँ तमाम तरह के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि अजय ये लोग तैयार है, समाज तैयार है, तो आने वाले समय में हम सरकार के रूप में ये प्रस्ताव जोड़ने का काम करेंगे। हम मानते हैं कि अगर ये जुड़ जाता है तो हमारा विकास
पिछले ओर से इनाम दी जाए। पिछले समय प्रद्युमन सिंह जी तोमर बहुत जागरूक मंत्री हैं और लगातार अहरनिश काम करते हैं। उन्होंने भी यह कहा था कि साहब घोषणा मत करवाओ, हम अंदर करेंगे, परंतु आज कहीं वो चले गए, लेकिन उनके भ्राता जी यहाँ आए हुए। हम सबसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये वो कौन है, इस मध्य प्रदेश में 42 लाख लोग रहते हैं और 42 लाख लोगों में से कुछ प्राप्त नहीं है राजनीति में। राजनीति में जोड़ने के लिए इस कौम को जोड़ा जाए। यहाँ मंत्री पद की जैसे अभी पत्रकार वार्ता कर रहे थे कि यहाँ निगम बने, लेकिन कोई पाल और बघेल और गढ़विया और किसी का नाम दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अभी लिस्ट दूसरी भी आ सकती, खत्म नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया। इसलिए समाज के लोगों से कहना है, नौजवानों से कहना है, लंबा भाषण नहीं करना है। हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो मेरे लिए सहयोग करे, हमारी कौम उसके लिए पूरी तरह ताकत करे, और जो मुझे उपेक्षा दे उसकी तरफ आप लोग न देखें। क्यों? ये जमाना ये कहता है, इसलिए ताकत को जोड़ो, संगठित रहो, युवाओं जुड़ जाओ, करो, राष्ट्र देश कह करके हमने आपको बार बार बधाई देते हुए हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। जय सम्राट तानसेन, जय सागर समाज की जय हो, जय हो। और उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे लोकगीत और कन्हैया गायन की जो टोली पूरे दिन से मेहनत कर रही है, और सभी कन्हैया लोकगीत प्रेमी भाइयों बंधु, आप सबको मेरा पहले तो प्रणाम करता हूं और नमस्कार। सचमुच में लोकगीत का ये कार्यक्रम, कन्हैया का ये कार्यक्रम छोड़ रहा है, बीच में से दूसरा माइक दे दिया। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जब वो लेके आए थे फील्ड वाला वो दे दो ना, माइक वाला बनी ऐसा कार्यक्रम शायद ही हमें कहीं देखने को मिलता हो, सुनने को मिलता हो। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं, आभार व्यक्त भी करता हूं सागर परिवार का और बघेल पाल समाज का, कि इसकी शुरुआत स्वर्गीय नंदराम सागर जी ने की, और वो भी 1 से 18 वर्ष पहले, और निरंतर ये कार्यक्रम का हर वर्ष इसी स्थान पर और इतनी बड़ी तादाद में निरंतरता के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये सागर परिवार की चौथी पीढ़ी है। मैं तो यही कहूंगा कि सागर परिवार ने जो कार्यक्रम की जो शुरुआत की, आज दिनों दिन इस लोकगीत के प्रेमी श्रोतागण जिस संख्या में दोनों संभाग से, मैं जब पूछ रहा था कि कितने जिले के लोग होंगे यहाँ लोकगीत गाने वाले, कन्हैया गाने वाले और सुनने वाले, तो ग्वालियर पूरा संभाग और पूरा चंबल संभाग के प्रत्येक जिले से जहां सब लोग मौजूद हैं, सचमुच में मैं आप सबको बधाई देता हूं। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में कोई कार्यक्रम करो तो बुलाए हुए नहीं आते हैं इतने लोग, बाल लगाते हैं, बसें लगाते हैं, गाड़ी घोड़ा लगाते हैं, तब भी 5000 की व्यवस्था करो तो आपस में जब घोड़ा भाग लगता है तो सोचते हैं कि 2000 तो आ जाएंगे। और ये बगैर बुलाए, मतलब तारीख को कितना ध्यान रखते हैं, 25 दिसंबर को। सचमुच में आप बधाई के पात्र हैं, आप जैसे को स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। आज ग्वालियर की अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे लोकगीत और कन्हैया का भी एक बड़ा स्थान है।
और मेला जैसी जगह पर ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और जिस तरह से कन्हैया गायन के समय जो प्रतिस्पर्धा रहती है, कई बार देखा होगा ऐसा कार्यक्रम ये पहला कार्यक्रम है जो 1 से 18 वर्ष से हो रहा है कि एक टोली शुभारंभ करती है, दूसरी टोली बढ़ाने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम। और नहीं तो याद नहीं रहता है, खुद का गाया हुआ, कई बार ये स्थिति होती है। और सचमुच में पूरा समाज बधाई का पात्र है। मैं तो इतना ही अवश्य इस अवसर पर अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि पूरे समाज ने और सागर परिवार ने सभी मंचासीन अतिथियों का साफा बांध के स्वागत अभिनंदन किया है। सचमुच में ये स्वागत आपका ऐसा स्वागत है कि इस स्वागत के वजह से आज वास्तव में आपने निरंतर जो आशीर्वाद दिया है, स्वागत किया है, आज आपके ही आशीर्वाद से हम लोग ऐसी स्थिति में खड़े हैं। इसलिए आपके तो हम हमेशा ऋणी रहेंगे ही और आपका ऋण भी नहीं पटा सकते हैं। इतना अवश्य है कि समाज हित में और इस कार्यक्रम को और विस्तार देने के लिए आदरणीय समुदयाल बघेल जी ने, भाई देवेंद्र तोमर जी ने आपको विस्तार से भी बताया कि 2-3 बातें भाई समुदयाल बघेल जी ने कही समाज की ओर से कि इस कार्यक्रम को संस्कृति के कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए सरकार के माध्यम से। तो मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि देखो भैया, सरकार आपकी, मंच आपका, मंत्री आपका, सब कुछ आपका, और आपको सहमति बना लेना। अगली बार अगर आप सबकी इच्छा है तो बड़े बैठ के, हाँ इतना जरूर है जब विभाग से कार्यक्रम जुड़ जाए तो जिस तरह से जो प्रोटोकॉल होता है मंच का और अतिथियों का, उसमें थोड़ा आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस तरह हम मंच पे पूरा समाज इकट्ठा होता है तो सरकारी कार्यक्रम जुड़ने से उसकी एक अलग व्यवस्था हो जाती है। इस बात को जरूर सोच लेना। और रही वाली बात कार्यक्रम को शासकीय कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, संस्कृत विभाग के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, तो अपने पास नेतृत्व ऐसा है, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेतृत्व है, तो यहाँ में शंका की कोई बात नहीं। आप तो तय कर लेना अगले वर्ष से हम संस्कृति विभाग से इस कार्यक्रम को जोड़ देंगे आपकी सहमति अनुसार। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपके कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी भी आने वाले थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्योंकि एक कार्यक्रम ऐसा फंस गया, हम संघ में ही थे, तो उन्होंने कहा भारत तुम उधर मोर्चा संभालो, मैं इधर जाता हूं, अगर समय मिलेगा तो बीच में जरूर आ जाऊंगा। नहीं, वो भी उपस्थित होते। समाज का जो भी प्रस्ताव है कार्यक्रम से संबंधित और भी कई विषयों पर चर्चा हुई, तो मैंने मीडिया के मित्र भी बाइट लेने के लिए आए थे, तो मैंने बड़े खुल के कहा कि ये समाज की इतनी बड़ी ताकत है, न तो मंच अनदेखा कर सकता है, न सरकार अनदेखी कर सकती है। ये समाज, इस समाज के आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोग जिस स्थिति में, और आपके भी समाज का सम्मान रहे, ये सरकार का भी प्रयास रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास रहेगा। और वैसे भी ये सरकार सब समाजों का, सब वर्गों का ख्याल करने वाली सरकार है। कहीं अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो आप जरूर बता सकते हैं कि परिवार में तो हर बात को आराम से अपन कह ही सकते हैं। क्योंकि इतना ही कहूंगा, सर्दी का समय, आप दोनों संभाग से जहाँ गायक कलाकार भी मौजूद हैं और श्रोता भी मौजूद हैं,
तो गायक कलाकारों का, श्रोताओं का, सबका मैं हृदय से ग्वालियर की धरती पे आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। आते रहिए। और सागर परिवार ने एक किया जा रहा है, सामने चल जाइए। अरे यार थोड़ा सा मन से देख, बंटी है चल यार पूरी। और अपना देरी से होली के मुखिया आए, जी आए और अपना पुरस्कार लें। अरे आराम से बोलो भैया। नंदन कहाँ?